हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में जनवरी से जुलाई 2024 के जितने भी इम्पॉर्टेंट हाफ ईयरली करंट अफेयर्स को मैं लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, ये पिछले जितने भी 6 महीने के क्वेश्चंस हैं, उन सभी को सेलेक्टिव जितने क्वेश्चन मिले हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिएगा, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? और राइट आंसर गुजरात। 1 जनवरी 2024 को चेतक कोर की कमान किसने संभाली? लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हाल ही में वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष बने हैं? 16वें अध्यक्ष बने हैं। किस राज्य के राज्यपाल श्री राधाकृष्ण और श्री मुंडा ने किसान समागम का शुभारंभ किया है? झारखंड राज्य। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? श्री राजनाथ सिंह ने। जनवरी 2024 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु पंत को। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में अंडर 19 लड़कियों का खिताब जीतने के लिए अनाहत ने फाइनल में किसे हराया? रॉबिन मैकअल्पाइन को। कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर BR कंबोज को। जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। भारत का कौन सा स्मार्ट शहर समय पर अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली विकसित कर रहा है? रायपुर। किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है? नागेंद्र सिंह। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार त्यागी। अगला पश्चिमी नौसेना कमांडर कौन बनने वाले हैं? वाइस एडमिरल SJ सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह सेना के कितने नंबर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर बन गए हैं? 28वें। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? हामिद करजई को। झारखंड में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए नई योग्यता आयु क्या है? 50 वर्ष। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? प्रदीप कुमार दास। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन है? फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के बाद कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। कौन सी भारतीय कंपनी है ISCC प्लस प्रमाणित रासायनिक रूप से नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन होंगे? चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
तिरुचि यात्रा के दौरान उन्हें श्रीरंग द रेस्प्लेडेंट किंगडम ऑफ रंग राजा नामक एक कॉफ़ी टेबल बुक भेंट की गई थी। उन्हें यह पुस्तक किसने भेंट की? के अन्नामलाई, किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जस्टिस BR गवई को। महानिदेशकों और पुलिस महानिदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर में। किस अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपने P-30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म की सफल अंतरिक्ष योग्यता की घोषणा की है? ध्रुव स्पेस। किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,750 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी है? आंध्र प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? सैटेलाइट इमेजरी। हाल ही में असम सरकार द्वारा शुरू किए गए गुणोत्सव 2024 का उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में। उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु को। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामांकित किया गया है? इंदौर को। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल से। अंतिम वोट गिनती में लियोनेल मेसी को महत्वपूर्ण अंतर से हराकर 2023 के लिए PUBT एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? विराट कोहली को। 9 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तमिलनाडु में। ONGC ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन कहाँ शुरू किया है? बंगाल की खाड़ी में। किस राज्य के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया और गुवाहाटी में ई-गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? असम में। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? भारत ने। अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश सिख महिला कौन है? हरप्रीत चंडी। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में। ई-गवर्नेंस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी में। अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज़ का नाम क्या है? MV वासिली गोलोविन। 2024 में चंद्र मिशन के लिए एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा तैनात चंद्र लैंडर का नाम क्या है? पेरेग्रिन लैंडर। बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के दौरान किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किस देश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार 8वीं बार चुनाव जीत दर्ज की हैं? बांग्लादेश। 10 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी करके कितना पैसा जुटाया? $250 मिलियन।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केरल में कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव का पद किसने संभाला है? अरुणा नायर। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गुवाहाटी। वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? मोहम्मद शमी। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन शुरू की गई? मणिपुर। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? स्वच्छ मंदिर अभियान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी पुरस्कार प्रदान किए हैं खेल रत्न पुरस्कार में। ये इस क्वेश्चन को मैंने आगे पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विदेशी असॉल्ट राइफल उपग्रह लॉन्च किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। हाल ही में किसने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में हरमनप्रीत की नियुक्ति की घोषणा की है? हॉकी इंडिया ने। 2024 तक MSCI उभरते बाजार सूचकांक में भारत का भाग कितना है? 17.1%। अमेरिका के लॉस वेगास में इवेंट में विश्व का कौन सा ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी अनवील किया है? पहला। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नासिक में। फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? जर्मनी के। श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 4000 करोड़ रुपए की 29 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? पंजाब में। भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का CEO किसे नियुक्त किया है? रितेश पई को। 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? जॉन मुलैनी। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। उत्तर प्रदेश किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है? वाराणसी। विभिन्न विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बसवराजू एस को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? शेख हसीना। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है? माई भारत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? वायकॉम 18 के साथ। हाल ही में किस कंपनी ने 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को कौशल प्रदान करने के लिए AIODC प्रोग्राम लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के चीफ सेक्रेटरी को किस मंत्रालय में एडमिशन सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? रक्षा मंत्रालय में। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? अमन सहरावत ने। हाल ही में किस शहर ने
अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? अयोध्या को। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली। बेगमपेट हवाई अड्डा विंग इंडिया 2024 के लिए तैयार है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एंथ्रेक्स और ईएनटी वैक्सीन उत्पादन की सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ओडिशा। 2024 हेलने पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत की रैंक क्या है? 80वां रैंक है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक ने। किस देश की सरकार ने डीप सी माइनिंग को मंजूरी दे दी है? नॉर्वे ने। 16 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक हाल ही में किस देश के किंग बने हैं? डेनमार्क के। किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? वनिंदु हसरंगा। हाल ही में किसने ट्रेडिंग अकाउंट को फ्रीज करने की सुविधा देने की घोषणा की है? सेबी ने। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभियान के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? 36वां संस्करण। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में कितने करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने की उपलब्धि प्राप्त की है? 8 करोड़। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? सक्सेशन। तिरुवल्लुर दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुर की शिक्षाओं के बारे में क्या प्रकाश डाला? सदाचार और सत्यनिष्ठा पर मार्गदर्शन दिया। कौन सा संगठन निपा वायरस के लिए प्रथम मानव टीका परीक्षण का नेतृत्व कर रहा है? ऑक्सफोर्ड वैक्सीन समूह। हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? प्रसन्न कुमार आचार्य। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? एक्स अयुत्या। पुअर थिंग्स में अपनी भूमिका के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? एम्मा स्टोन। हाल ही में दुर्लभ सफ़ेद पेंगुइन किस स्थान पर पाए गए? अंटार्कटिका में। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? केरल ने। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किससे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई को। डिजिटल आपूर्ति के लिए स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने विफिल के साथ साझेदारी की है? यस बैंक ने। दिसंबर 2023 के लिए पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों में से किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और दीप्ति शर्मा जो कि भारत की वुमेंस क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? रोहित शर्मा। किस आईआईटी ने भविष्य की तकनीक के लिए ई-मोबिलिटी लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास। सीजन जगन मोहन रेड्डी द्वारा उद्घाटन की गई स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की ऊंचाई कितनी है? 206 फीट। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शांतनु झा।
किस आईआईटी ने भविष्य की तकनीक के लिए ई मोबिलिटी लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? सरयू नदी। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दीनार। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? छत्तीसगढ़। किस शख्सियत को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? नोवाक जोकोविच को। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप हासिल करने के लिए किस टीम को हराया? बार्सिलोना को। ऑपरेशन सर्वशक्ति का नेतृत्व कौन सा सशस्त्र बल कर रहा है? भारतीय सेना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में 61 वर्ष की आयु में अपना चौथा डकार रैली खिताब जीतकर इतिहास किसने रच रहा है? कार्लोस सैंज ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत की यात्रा 2024 में भारत की यात्रा पर थे? फरवरी में डेनिस फ्रांसिस। गुजरात में श्री खोडलधाम ट्रस्ट द्वारा अस्पताल और कैंसर अनुसंधान केंद्र किस तालुका में बनाया जाएगा? राजकोट। कौन सा खिलाड़ी पुरुष एकल इंडिया ओपन 2024 का विजेता है? CUQ। रामपुर में इंडिया गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में कौन शामिल हुआ है? जगदीप धनखड़। हरदीप सिंह पुरी द्वारा अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था? पुणे में। हाल ही में असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? विशाखापट्टनम में। टोनी रॉबिन्स द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर क्रैकिंग द रीच कोड वॉल्यूम 12 में एक अध्याय का सह लेखक कौन है? स्मिता दास जैन है। 2024 एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामांकित कनाडाई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? निशा पाहुजा। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान किसे सम्मानित किया गया? अजित कुमार मिश्रा को। हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है? श्रीलंका को। 2023 के लिए ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? सूर्य कुमार यादव। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? प्रसन्ना बी वराले। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? एयरबस के साथ। हाल ही में किसने भारतीय महिला हॉकी टीम से अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? दीप ग्रेस एक्का ने। जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 9वीं बार। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? दिव्यांश सिंह पवार। इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को।
जनवरी 2024 में किस बैंक को आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रमुख व्यावसायिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जनवरी 2024 में 12वीं भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मस्कट, ओमान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की है? पंजाब में। किस राज्य ने नेत्रहीन पुरुषों के लिए राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नागेश ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक। किसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड में नियुक्त किया गया है? प्रशांत रुइया। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का पद किसने संभाला है? श्री पवन कुमार। झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की भूमिका किसने संभाली है? विनय कुमार चौबे। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेग कोनोनेंको। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र प्रसाद। ओलेग कोनोनेंको द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले पिछला रिकॉर्ड धारक कौन था? ज्ञानेंडी पडल्का। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? CMAT हैदराबाद में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल क्लिंगर को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? गुजरात जायंट्स। 15 फरवरी 2024 को सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन संभालने वाला है? किसने संभाला? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तकों हिंदी का गद्य साहित्य और योग के विविध आयाम के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? सारथी पोर्टल। ओल्जास बेक्टेनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कजाकिस्तान। किस देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रशांत द्वीप नेता बने हैं? पपुआ न्यू गिनी। किस राज्य सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं खोलने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। किसने मुंबई के ताज महल होटल में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर के लिए स्पोर्ट्स स्टार स्पेस पुरस्कार जीता है? SS पुरस्कार। नीरज चोपड़ा ने। 75वें स्ट्रेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट 2024 में पुरुषों के 51 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अमित पंघाल। 2019 में प्रजनेश गुणेश्वरन के बाद शीर्ष 100 ATP विश्व रैंकिंग में जगह बनाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? सुमित नागल। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है? IIT रुड़की के साथ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? देहरादून में। वह 23 वर्षीय आदिवासी महिला कौन है जो फरवरी 2024 में तमिलनाडु में सिविल जज बनी? श्रीपति। महिला वर्ग में जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? एमी हंटर। विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? अबू धाबी। अरविंद कृष्णा US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। वह किस कंपनी के CEO के पद पर हैं? IBM।
बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निखिल जोशी। थल सेनाध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार के बाद किसने यह पद संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। IPL की सर्वकालिक महानतम टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? MS धोनी। बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MR कुमार। भारत के सबसे बड़े आदिवासी उत्सव को किस नाम से जाना जाता है, जिसमें तेलंगाना के मेदाराम में भारी भीड़ उमड़ती है? सम्मक्का सरलम्मा जतारा इस उत्सव का नाम है। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में अदानी समूह द्वारा गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण कहाँ किया गया है? कानपुर में। हाल ही में किसने झवेरचंद मेघाणी भवन का लोकार्पण किया है? भूपेंद्र पटेल ने। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 पदक। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया? नेपाल में। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? गुलमर्ग में। गोवा राज्य सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? वर्ल्ड बैंक के साथ। नए आपराधिक कानून कब लागू होंगे? 1 जुलाई से। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? PS श्रीधरन पिल्लई ने। ऑयल इंडिया लिमिटेड अपना पहला वैश्विक भागीदार रोड शो कहाँ आयोजित कर रहा है? अबू धाबी में। भारत में किस मंत्रालय ने वैश्विक भलाई, लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारत की किस रक्षा अकादमी ने संयुक्त सैनिक और युद्ध कविता राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ संकलन जारी किया है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा क्षेत्र से। आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? बेगम बाजार हैदराबाद में। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? शहबाज शरीफ। विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को किस देश का प्रसिद्ध सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया? अमेरिका। महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? S चोकलिंगम को। मार्च 2024 में बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? MR कुमार। भारत के पहले स्मॉल स्लेक LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश। मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया? 7 लोगों को। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति को। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ड्रू हिक्स को। महिला न्यायाधीशों के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस को किस दिन मनाया गया? 10 मार्च को। 2024 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की विषय वस्तु क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति। माजुली के किस पारंपरिक शिल्प को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग।
हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइंस सेवा फ्लाइट 91 का उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन से दो संगठन संयुक्त रूप से जमशेदपुर में 6ठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कर रहे हैं? भारतीय बैडमिंटन संघ और टाटा स्टील। भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला पर सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया है? ढाका में। कौन सी कंपनी भारतीय स्टार्टअप्स के लिए अपना पहला गेमिंग केंद्रीय इनक्यूबेटर प्रोग्राम लॉन्च कर रही है? क्राफ्टन। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? रतन टाटा को। हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से संबंधित है। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू को। हाल ही में मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्रदान किया गया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। विश्व कविता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च। किसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय मुखर्जी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के एक नए पहलू को चिन्हित करते हुए पहली बार भारत मंडप का उद्घाटन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को। बृहन मुंबई नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भूषण गगरानी। भारत के किस राज्य में पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक दामोदर राउत का निधन हो गया? ओडिशा। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? नाहिद दिवेचा। गवर्नेंस नाउ 10वें PSU पुरस्कार समारोह में किसे PSU को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL को। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार बीजिंग को पछाड़कर किस शहर को एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी का नाम दिया गया है? मुंबई को। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मरियम मैमन मैथ्यू। मार्च 2024 में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लुइस मोंटेनेग्रो। भारत ने भूटान की ग्यालसूंग परियोजना के विकास के लिए दूसरी किस्त के रूप में कितनी धनराशि जारी की है? 500 करोड़ रुपए। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 में। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे मिला है? मीना चारांदा को। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अर्नब बनर्जी। हाल ही के चैंपियनशिप में CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब किसने बरकरार रखा है? पंकज आडवाणी। FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला? जयश्री दास वर्मा। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? गुयाना। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है? प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का नाम क्या है? CAR-T सेल थेरेपी। महिलाओं के लिए कैनरा बैंक की नई बचत खाता का योजना का नाम क्या है? कैनरा एंजल। परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई में। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? SJVN लिमिटेड। हाल ही में लेसेंट अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? भूटान। विशेष सुरक्षा समूह में महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लव कुमार। एकल
कोशिकाओं के अध्ययन के लिए सेलुलर और आणविक प्लेटफॉर्म केंद्र द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्टीड्रॉप। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया है? न्यूजीलैंड। मिराज में बने किस उपकरण को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ? सितारा और तानपुरा। हाल ही में विप्रो ने किस कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? श्रीनिवास पल्लिया को। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? रांची। किस इसरो मिशन टीम को स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मिशन। आईपीएल में कम से कम 100 कैच, 1000 रन, 100 विकेट की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रविंद्र जडेजा। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? अभिनव गुप्ता। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज। भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच पुनः किसे नियुक्त किया जाएगा? हरेंद्र सिंह। किस क्रिकेटर ने T20I मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया है? दीपेंद्र सिंह एरी ने। खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? शीतल देवी। हाल ही में सुरभजीत जयबेली बालदेव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? गायन। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्क लीग का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है? उज़्बेकिस्तान। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन। किस IIT ने देश की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू की? IIT मद्रास। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अप्रैल 2024 तक IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? देवाशीष पांडा। 21वें आयरिश फिल्म और टीवी एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सिलियन मर्फी। अप्रैल 2024 में संजय मशरूवाला ने किस कंपनी से प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? रिलायंस जियो। भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए ऑल इन वन भुगतान डिवाइस का नाम क्या है? भारत पे वन। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे राजदूत नामित किया गया? उसेन बोल्ट। इसमें भारत के तरफ से युवराज सिंह को और पाकिस्तान के तरफ से उनके हरफन मौला खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को भी इसमें राजदूत शामिल किया गया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरसिंह यादव। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? कृष्णा स्वामीनाथन। अप्रैल 2024 के लिए भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह कितना था? 2.10 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया? उत्तराखंड। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? जिम्बाब्वे। लुप्तप्राय ग्रेटर जुटेन टार्क और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयासों के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के पहले AI राजनयिक का नाम क्या है? विक्टोरिया शी। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना साक्ष्य प्रदान करने वाली चट्टानें कहाँ एकत्र की गई हैं? ग्रीनलैंड में। शिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। T20 क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा
छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने IPL 2024 के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की? युजवेंद्र चहल। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? मणिपुर में। फार्मूला 1 में सनसनीखेज सफलता हासिल करते हुए मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। किस PSU के CMD को गांव कनेक्ट से PSU समर्पण पुरस्कार मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। पंजाबी कवि पद्मश्री सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष पद्मश्री जीता था? 2012 में। फिशी और IESA के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य किस उद्योग को समर्थन देना है? अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। उन्हें भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कब बनाया गया था? 2010 में। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस द्वारा किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन मर्यादा। किस देश ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टो लैम को नया राष्ट्रपति नामित किया? वियतनाम। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस कंपनी ने बिहार से GI टैग वाली शाही लीची के लिए भारत की पहली D2C डिलीवरी सेवा शुरू की? आम्रपाली फूड लिमिटेड। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत के प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? पैराग्वे। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलैयाराजा संगीत शिक्षण और अनुसंधान केंद्र से संबद्ध है? IIT मद्रास। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया? स्पेन। कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन आपूर्ति करेगा? रूस। DD किसान 26 मई 2024 को कौन से AI एंकर लॉन्च करेगा? AI कृषि और AI भूमि। भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? मिशन ईशान। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? सुनील नारायण। कौन फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता का नाम बताइए? पायल कपाड़िया। वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? चीन। शारजाह चैलेंजर्स 2024 किसने जीता? दिव्या देशमुख। भारत के मेघालय की किस स्पिरिट ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान जीता है? चेरापूंजी जिन ने। देश का पहला और विश्व का तीसरा सार्वजनिक रोपवे किस शहर में बनाया गया? वाराणसी में। समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली में। उस डेवलपर का नाम क्या है जिसने एक नई तकनीक विकसित की है जो एक फ़ोन को 1 मिनट में और इलेक्ट्रिक वाहन को 10 मिनट में चार्ज कर सकती है? अंकुर गुप्ता ने। किस बॉलीवुड सुपरस्टार को मुथूट पप्पाचन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहरुख खान। जून 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय भारती सयानी। IIC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? विराट कोहली। ओडिशा के किस मुख्यमंत्री ने अपने पद से 24 साल के राज्य के बाद इस्तीफा दे दिया? नवीन पटनायक। हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने किस मिशन के तहत उड़ान भरी है? बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? बिहार। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? 6.50%।
यूनाइटेड नेशंस ने किस देश को हाल ही में ब्लैक लिस्ट कर दिया? इजराइल को। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? 7.20%। आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव कौन हैं? नीरव कुमार प्रसाद। किस राज्य के चिकित्सालय में पहली बार ईएनटी सर्जरी शुरू की गई है? उत्तराखंड। जून 2024 तक नरेंद्र मोदी के कैबिनेट 3.0 में कितने कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली? 30। हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने किसानों के लिए शिकायत व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो कि आपके स्क्रीन पे है? राइट आंसर महाराष्ट्र। भारत और मानवीय सुरक्षा पहल में स्थित है। भारत ने फिलिस्तीन को कितनी विकासात्मक सहायता प्रदान की है? $120 मिलियन। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे अर्धवार्षिक, जो कि जनवरी से लेके जून तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, उन सभी को मैंने, जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे, उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। और हाँ, अब हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के मैं वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा और डेली लेकर आता रहता हूँ। तो और आप हमारे पिछले वीडियोस को भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसकी मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उन सभी प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करिए और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।